हेलो प्यारे बच्चों, आज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 8वां चैप्टर है और आज का टॉपिक है एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक्स। तो शुरू करते हैं एक वन बाय वन। पहला है एरोमेटिक। जैसे ही एरोमेटिक वर्ड से है, इसका मतलब होता है एरोमा, लेकिन यहाँ हम समझेंगे जो सपोज करें कि पहला जो सबसे सिंपल कंपाउंड है वो बेंजीन। ठीक है बच्चों, बेंजीन एरोमेटिक है, हम सब जानते हैं, लेकिन इसको एक्सप्लेन किया था हकल ने। ठीक है, हकल रूल से इन्होंने ही एक्सप्लेन किया कि कोई कंपाउंड एरोमेटिक होगा, एंटी एरोमेटिक होगा या नॉन एरोमेटिक होगा। तो बच्चों इन्होंने सीधे समझाने के लिए कुछ रूल दिए थे। वो रूल थे 4 रूल थे। पहला रूल था कि जो कंपाउंड होना चाहिए एरोमेटिक के लिए, हम बात कर रहे हैं एरोमेटिक, वो होना चाहिए साइक्लिक। पहला होना चाहिए साइक्लिक, मींस एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड से कनेक्टेड हो साइकिल में। ठीक है, जैसे बेंजीन है। दूसरा इन्होंने बोला कॉन्जुगेशन होना चाहिए, कॉन्जुगेशन। ठीक है बच्चों, कॉन्जुगेशन इससे पहले हमने चैप्टर में कॉन्जुगेशन पढ़ा है। कॉन्जुगेशन का हमने जो देखा था वो कॉन्जुगेशन कैसा होना चाहिए, पाई सिग्मा पाई, जैसे बेंजीन में है पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई। और क्या हो सकता है, पाई सिग्मा प्लस के साथ, पाई सिग्मा माइनस के साथ। तो इस तरह के कॉन्जुगेशन होना चाहिए। ठीक है, अच्छा ये कॉन्जुगेशन कैसा होना चाहिए, ये कॉन्जुगेशन कॉन्टिन्यूअल होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, ये कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस साइड कंजुगेशन होना चाहिए। नहीं कि कंजुगेशन यहां पे है कहीं दूसरे के साथ, नहीं, रिंग के अंदर वो कंटिन्यूअस कंजुगेशन होना चाहिए। तीसरा इंपॉर्टेंट था कि ये प्लेनर होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। जो कंपाउंड है वो प्लेनर होना चाहिए, मींस उसके सारे एटम एक ही प्लेन पे हो, एक ही प्लेन पे। जैसे बेंजीन में है, बेंजीन के ये कार्बन है और इनके हाइड्रोजन सारे एक ही प्लेन पे है। ये कार्बन है, इनके हाइड्रोजन, ना कि ये सारे इस बोर्ड को मान लिया जाए, बोर्ड को प्लेन माना जाए तो सारे बोर्ड ऐसे ही है, कोई भी बोर्ड से ऊपर या बोर्ड से नीचे नहीं है, मींस वो प्लेनर होना चाहिए, एक ही प्लेन में होना चाहिए। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हकल का था कि वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। 4n+2, जहां n इक्वल टू हो सकता है 1 0 1 2 3, कोई भी इंटीग्रल 3 4 etc। ठीक है, तो ये था एरोमेटिक्स के लिए कंडीशन। मींस अगर हम इसको 0 रखें, n का वैल्यू 0 रखें तो हो जाएगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर n का वैल्यू 1 रखें तो हो जाएगा 4+2 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर 1 का वैल्यू 2 रखें तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और अगर n का वैल्यू 3 रखें तो 4 3 जा 12 + 2 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स या 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए साइक्लिक में, तभी वो एरोमेटिक होगा। तो पहला रूल था कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए। दूसरा था कॉन्जुगेशन होना चाहिए, वो कॉन्जुगेशन चाहे पाई सिग्मा पाई का हो, पाई सिग्मा लोन पेयर का हो, पाई सिग्मा प्लस का हो, पाई सिग्मा माइनस का हो। तीसरा कि कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए, मींस सारे एटम्स एक ही प्लेन पे होना चाहिए। और चौथा कि वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स के रूल को फॉलो करे, मींस उसके अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, जहां पे n की वैल्यू 0 से लेके कोई भी इंटीग्रल नंबर हो सकता है। ठीक है, मींस अगर इन इंटीग्रल नंबर्स को इसमें फार्मूले में डालेंगे तो उसके अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये था पहला एरोमेटिक के केस में। ठीक है, इसे एग्जांपल हमने बेंजीन का लिया। बेंजीन का क्या है देख लो, ये रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं, 2 4 6 मींस यहां कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स मींस ये एरोमेटिक है। अगला आते हैं दूसरा, एंटी एरोमेटिक। ठीक है, एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक सपोज एग्जांपल ले लेते हैं, साइक्लोब्यूटाडाइन।
साइक्लोब्यूटाडाइन, ठीक है। अब इसके लिए भी कंडीशन क्या है, रूल्स वही है, 4 रूल इसके भी हैं। पहला, साइक्लिक होना चाहिए। दूसरा, कॉन्जुगेशन होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस कॉन्जुगेशन होना चाहिए, या ठीक है, जैसे पाई सिग्मा पाई का हो, या पाई सिग्मा लोन पेयर का हो, या पाई सिग्मा प्लस का हो। लोन पेयर या माइनस तो एग्जैक्टली सेम ही होते हैं लगभग, ठीक है। मीन्स उनके अंदर ये, इनकी बात क्यों की, इससे डीलोकलाइज होते हैं। ये क्या होते हैं, डीलोकलाइज्ड। डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। कौन से डीलोकलाइज होंगे, वो पाई इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, वो लोन पेयर हो सकते हैं, ठीक है। तीसरा था कि प्लेनर होना चाहिए। और चौथा, यहां तक तो सेम था, जैसा एरोमेटिक वैसा एंटी एरोमेटिक, बट चौथा जो रूल था, चौथा जो कंडीशन था, वो था 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। इसके लिए 4n+2 नहीं, बल्कि 4n पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। और यहां n की वैल्यू 0 से ना होकर के 1 2 3 4 होना चाहिए, 3 4 5 एटसेट्रा, ठीक है। मीन्स यहां 0 नहीं है। अगर इस यहां देखा जाए एंटी एरोमेटिक के लिए जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, अगर यहां 1 रखें तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2 रखें तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 3 रखें तो 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स, या 4 रखें तो 16 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे एटसेट्रा। मीन्स एंटी एरोमेटिक के लिए 4 8 12 या 16 पाई इलेक्ट्रॉन्स रिंग के अंदर होना चाहिए, ठीक है। रिंग के बाहर की कोई बात नहीं हो रही, यहां सारे रिंग की बात हो रही है, साइक्लिक अंदर, ठीक है। तीसरा है नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक्स मीन्स जो ना तो एरोमेटिक हो ना तो एंटी एरोमेटिक हो, वो है नॉन एरोमेटिक्स। मीन्स वो साइक्लिक हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके अंदर कंजुगेशन हो, अगर साइक्लिक में कंजुगेशन है और प्लेनर है तो एरोमेटिक हो जाएगा, अगर वो पाई इलेक्ट्रॉन्स के रूल्स को फॉलो करता है। जैसे एग्जांपल ले लो, ये है, ये क्या है, कंजुगेशन है बट साइक्लिक नहीं है, मीन्स ये क्या है, नॉन एरोमेटिक। जैसे कोई भी एग्जांपल ले लो, CH4 ले लो, नॉन एरोमेटिक। ये ले लो, ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन ये भी क्या है, नॉन एरोमेटिक्स। 2 जगह बांड लगाओ तब भी ये नॉन एरोमेटिक्स। मीन्स अगर इस कंप्लीट कंजुगेशन नहीं होगा तो नॉन एरोमेटिक्स। कोई भी एग्जाम ले लो, ये ले लो, ये भी क्या हुआ, नॉन एरोमेटिक्स। CH3 CH2 OH ले लो, ये भी नॉन एरोमेटिक्स। मीन्स जो एरोमेटिक भी ना हो और एंटी एरोमेटिक ना हो, वो नॉन एरोमेटिक्स कहलाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन आते हैं, अगर हाँ स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी कि इन 3 तरह के कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी क्या होगी, तो बच्चों सबसे ज्यादा जो स्टेबल कंपाउंड है वो एरोमेटिक। एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। मींस ये जल्दी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। सब उसके बाद नॉन एरोमेटिक, और सबसे लीस्ट जो है वो है एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक्स मींस एंटी एरोमेटिक वाले कंपाउंड्स कभी भी हमेशा रिएक्टिव रहेंगे। मैं हमेशा चाहेंगे किसी ना किसी तरह से अपने रिएक्शन करके अपने आप को स्टेबल कर ले, क्योंकि ये सबसे अनस्टेबल होता है, सबसे अनस्टेबल या कैसे तो लीस्ट स्टेबल, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे आता है, हमने यहां देख लिया कि स्टेबिलिटी, कभी भी क्वेश्चन अगर आता है, कंपाउंड दिए हुए हैं और उनकी स्टेबिलिटी पूछा जाए, तो जो कंपाउंड एरोमेटिक होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, या जो सब एंटी एरोमेटिक होगा वो सबसे लीस्ट स्टेबल होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे देखा जाए, हम एग्जांपल ले लेते हैं। पहला एग्जांपल है, ठीक है, दूसरे नंबर पे है तीसरे नंबर पे है, ठीक है। अब देखो बच्चों,
कौन क्या है, कौन सा एरोमेटिक है, कौन एंटी एरोमेटिक है और कौन नॉन एरोमेटिक है, या जो भी है इन तीनों में से क्या है। पहला देखो ये क्या है, पहली बात साइक्लिक है, ठीक है। प्लेनर है, प्लेनर के लिए सिंपल सी बात है, प्लेनर आपको समझने के लिए चाहिए कि कार्बन बेंजीन रिंग से या साइक्लिक है, अगर वो साइक्लिक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है तो वो क्या होगा, वो प्लेनर होगा, ठीक है। तो कॉन्जुगेशन है, देखो कॉन्जुगेशन में क्या है, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई। अगर इसको सही समझना है ऐसे है एक्चुअली, ये पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई मीन्स पूरा कॉन्जुगेशन है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ प्लेनर है, बिल्कुल प्लेनर है। अब आओ कि क्या ये एरोमेटिक्स पाई इलेक्ट्रॉन्स के रूल को फॉलो कर रहा है या एंटी एरोमेटिक्स, यहां तक तो ठीक था। अब देखो 2 4 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, क्या हुआ, एरोमेटिक, क्या हुआ, एरोमेटिक। इस पे आ जाओ, कंजुगेशन है, पहले देखो साइक्लिक है, बिल्कुल है। कंजुगेशन सिग्मा पाई लोन पेयर या माइनस सिग्मा पाई सिग्मा लोन पेयर मीन्स कंजुगेशन है। कंजुगेशन हमने बताया था, ध्यान रखना कि क्या होना चाहिए, पाई सिग्मा पाई हो, पाई सिग्मा माइनस चार्ज हो, या लोन पेयर भी इसको बोलते हैं, ठीक है, या पाई सिग्मा प्लस चार्ज, कंजुगेशन होना चाहिए, ठीक। अब यहां आ जाओ, साइक्लिक है, कंजुगेशन है, प्लेनर है, ठीक है। अब आओ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 4 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स मीन्स क्या हुआ, एरोमेटिक। यहां जाओ, यहां जाओ, साइक्लिक है, बिल्कुल है। कंजुगेशन है, सिग्मा पाई सिग्मा प्लस सिग्मा पाई सिग्मा मीन्स कंजुगेशन पूरा है। प्लेनर है, यस। अब देखो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 4, क्योंकि ये तो प्लस यहां इलेक्ट्रॉन ही नहीं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स मीन्स क्या हुआ, एंटी एरोमेटिक्स, एंटी एरोमेटिक, ठीक है। समझ में आया। और एग्जांपल लेते हैं, ये देखो 1 नंबर, ठीक है, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर्स, ठीक है। अब देखो पहला क्या है, देखो पहले इसमें से कौन एरोमेटिक है, कौन नॉन एरोमेटिक है, कौन एंटी एरोमेटिक। पहले आ जाओ, साइक्लिक है, यस। कंजुगेशन है, पाई सिग्मा है, कंजुगेशन है। प्लेनर है, प्लेनर है। इलेक्ट्रॉन्स 2 4 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, क्या हुआ, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, ठीक है। दूसरा साइक्लिक है, यस। प्लेनर है, यस। कंजुगेशन है, कंजुगेशन है, पाई सिग्मा प्लस सिग्मा पाई, कंजुगेशन है, प्लेनर है, हाँ। अब देखो इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स मीन्स क्या हुआ, एरोमेटिक, एरोमेटिक। यहां जाओ, यहां देखो प्लेनर है, साइक्लिक है, कंजुगेशन है, कंजुगेशन पाई सिग्मा माइनस सिग्मा पाई मीन्स कंजुगेशन है। प्लेनर है, यस। इलेक्ट्रॉन्स 2 4 6 2 4 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स मीन्स एरोमेटिक, एरोमेटिक। यहां देखो साइक्लिक है, यस। कंजुगेशन है, सिग्मा पाई सिग्मा नो, कंजुगेशन नहीं है, इसका मतलब हो गया सीधे सीधे यहीं पे खत्म, नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। बात समझ में आ रही है या कंफ्यूजन हो रहा है? चलो मैं इसको लिख देता हूं। ये चीज जो एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक के लिए, एंटी एरोमेटिक के लिए पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, एरोमेटिक के लिए क्या होना चाहिए, पाई इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए 2 6 10 और 14, एट सोच इतना 14 तक देख लो। एंटी एरोमेटिक के लिए होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 4 8 10 16, ठीक है।
यहीं पर रहने देते हैं ताकि क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में आसानी हो। ठीक है, अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 'ठीक है, आ जाओ। कौन एरोमेटिक है, कौन नॉन एरोमेटिक है, कौन एंटी एरोमेटिक है? पहले आ जाओ। साइक्लिक है, यस। कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन देखो, पाई सिग्मा प्लस सिग्मा पाई मींस कॉन्जुगेशन है। प्लेनर है, यस प्लेनर है। अब आइए, क्या ये हक्कल रूल्स फॉलो कर रहा है? किस लिए कर रहा है? देखो, पहले पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स मींस क्या हो गया? एरोमेटिक। ध्यान से देखो, 2 एरोमेटिक। तो इस पे आ जाओ। साइक्लिक कंजुगेशन, हाँ, पाई सिग्मा लोन पेयर सिग्मा पाई मींस कंजुगेशन है। प्लेनर है, हाँ प्लेनर है। नेक्स्ट, क्या ये हक्कल रूल्स में क्या आता है? हक्कल रूल्स में ये आते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2 इसके पाई बॉन्ड के और 2 लोन पेयर या माइनस चार्ज के, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स। 4 इलेक्ट्रॉन किसमें है? एंटी एरोमेटिक्स। क्या हो गया? एंटी एरोमेटिक्स, एंटी एरोमेटिक। आ जाओ, इस पे आ जाओ। पहला देखो, साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन पाई सिग्मा लोन पेयर पाई सिग्मा पाई सिग्मा प्लस सिग्मा पाई मींस पूरा कॉन्जुगेशन है। ठीक है, प्लेनर है, हाँ है। अब इलेक्ट्रॉन देखो बच्चों, 2 4 6 6 इलेक्ट्रॉन्स। क्या हुआ? एरोमेटिक, एरोमेटिक्स। अब इसी में क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि व्हिच स्ट्रक्चर इज लीस्ट स्टेबल, व्हिच स्ट्रक्चर इज लीस्ट स्टेबल। तो सबसे लीस्ट स्टेबल कौन होगा? एंटी एरोमेटिक्स। एंटी एरोमेटिक्स सबसे लीस्ट स्टेबल होंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन ये भी आ सकता है। और थोड़ा सॉल्व करते हैं, ये मैं रहने देता हूं ताकि आप लोगों को हेल्प करेंगे। क्वेश्चन यही है, अरेंज अरेंज इन ऑर्डर of stability in order of increasing stability। ठीक है बच्चों, एग्जांपल ले लो। पहला है, ठीक है, दूसरा है, तीसरा है, ठीक है। आप बताओ इसमें से कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है और कौन सा कम। अरेंज करना है इनको, इनकी स्टेबिलिटी पे। ठीक है, ए बी और सी। ठीक है, आ जाओ। पहला स्ट्रक्चर साइक्लिक है, हाँ है। कंजुगेशन सिग्मा प्लस सिग्मा पाई मींस कंजुगेशन है। प्लेनर है। बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स। 4 इलेक्ट्रॉन्स मींस एंटी एरोमेटिक। ठीक है, यहां आ जाओ। कंजुगेशन साइक्लिक है, कंजुगेशन लोन पेयर या माइनस चार्ज सिग्मा पाई सिग्मा प्लस सिग्मा पाई मींस कंजुगेशन है। प्लेनर है। रिंग के में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 4 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स मींस एरोमेटिक, मींस एरोमेटिक। नेक्स्ट आ जाओ, ये क्या है? साइक्लिक है। कंजुगेशन सिग्मा पाई सिग्मा सिग्मा मींस कंजुगेशन नहीं है। कंजुगेशन नहीं है तो क्या हो गया? नॉन एरोमेटिक। हमने पहले बता दिया, जो एरोमेटिक होगा सबसे स्टेबल होगा और जो एंटी एरोमेटिक होगा वो लीस्ट स्टेबल होगा। मींस लीस्ट क्या हो गया? ए मींस ए सबसे लीस्ट हो गया, सबसे लीस्ट हो गया। सबसे ज्यादा कौन हुआ? एरोमेटिक्स मींस बी और उसके बाद सी, उसके बाद सी। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आता है कि दिए गए स्ट्रक्चर्स में से कौन सा स्ट्रक्चर लीस्ट स्टेबल है या कौन सा ज्यादा स्टेबल है, या इनको स्टेबिलिटी के ऑर्डर में रीअरेंज करिए। तो आप पहले दिमाग में हमेशा याद रखिए, एरोमेटिक्स सबसे स्टेबल, एंटी एरोमेटिक्स सबसे अनस्टेबल और नॉन एरोमेटिक्स
एरोमेटिक से कम और एंटी एरोमेटिक से ज्यादा। अब कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हम बेंजीन रिंग में कार्बन के अलावा और एटम ले लेते हैं। सपोज करो एक कंपाउंड ये है, ठीक है, एक दूसरा और तीसरा है, ठीक है। देखो बच्चों ये क्या है, ये फ्यूरान है। देखो क्या है, साइक्लिक है, कंजुगेशन है, कंजुगेशन देखो पाई सिग्मा लोन पेयर सिग्मा पाई कंजुगेशन है, प्लेनर है, हाँ है। अब देखो क्या यह हकल रूल्स के हिसाब से एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। आ जाओ यहां पे क्या है, देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन्स है। मीन्स क्या हुआ, एंटी एरोमेटिक। नहीं ये गलत है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के सारे इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं होंगे, वही इलेक्ट्रॉन्स काउंट होंगे जो बेंजीन रिंग के साथ डीलोकलाइज्ड, मींस इस रिंग के साथ इसके पाई बॉन्ड के साथ डीलोकलाइज्ड है, मींस इनके साथ कॉन्जुगेशन में है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कॉन्जुगेशन में नहीं है, इसलिए इसको हम साइकिल के अंदर नहीं है, इसलिए इसको हम कैलकुलेट, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। अब इसके हिसाब से क्या हो गया, ये कंसीडर नहीं होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या हो गया, एरोमेटिक। बच्चों हमेशा इस चीज को याद रखिए कि जो लोन पेयर कंजुगेशन में नहीं है उनको हम हकल रूल्स में कंसीडर नहीं करेंगे। दूसरा आ जाओ, ये आ जाओ, इसमें देखो साइक्लिक है, कंजुगेशन पाई सिग्मा लोन पेयर सिग्मा पाई मीन्स कंजुगेशन है, प्लेनर है, हाँ है। अब इलेक्ट्रॉन देखो 2 4 6, यहां नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है, वो रिंग में कंजुगेशन है, मींस ये कंसीडर होगा, मींस 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, मींस क्या हुआ, एरोमेटिक। ठीक है, अब यहां जाओ, यहां सारे हेट्रोसाइक्लिक लिए हैं जो कार्बन के अलावा दूसरे एटम हेट्रो एटम लिए गए हैं। यहां देखो बच्चों साइक्लिक है, कंजुगेशन पाई सिग्मा लोन पेयर सिग्मा पाई सिग्मा, प्लेनर यस। आप देखो यहां भी वो गलती मत करना, यहां भी ये जो लोन पेयर्स हैं ये कंसीडर नहीं किए, काउंट नहीं किए जाएंगे। तो क्या हुआ, कितने हुए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 मीन्स क्या हुआ, 6 पाई इलेक्ट्रॉन मीन्स एरोमेटिक। ठीक है, तो ये थे जिसमें हेट्रो एटम्स के साथ हमने कंसीडर किया। क्वेश्चन ऐसे ही आते रहते हैं कि अगर ये किसी एग्जांपल में कंसीडर कर लिया जाए तो जितने ये हैं ये क्या हो जाएंगे, ये सारे के सारे एरोमेटिक हो जाएंगे। अगर सपोज करो बच्चों कि अगर ये जो लोन पेयर है ये किसी तरह से ऐसा बन जाए, मींस एच ये किसी यूज करके प्लस हो गया, क्या अब भी ये एरोमेटिक है, क्या होगा, अब देखो यहां कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, अब देखो कंजुगेशन तब भी है, पाई सिग्मा प्लस सिग्मा पाई कंजुगेशन है, लेकिन यहां इलेक्ट्रॉन्स हो गए 4 इलेक्ट्रॉन्स, मींस क्या हो गया, ये हो गया एंटी एरोमेटिक्स। ठीक है, अब एंटी एरोमेटिक्स कंपाउंड कैसे होते हैं, वेरी अनस्टेबल होते हैं। ये जल्दी से जल्दी चाहेगा कि अपना ये प्रोटॉन लॉस करके अपने रिंग में इलेक्ट्रॉन दे दे और क्या बन जाए, स्टेबल एरोमेटिक्स। 4 की जगह पे 6 इलेक्ट्रॉन हो जाए रिंग में और एंटी एरोमेटिक से एरोमेटिक में कन्वर्ट हो जाए, अनस्टेबल से या लीस्ट स्टेबल से स्टेबल स्पीसीज बन जाए। तो जो एंटी एरोमेटिक्स कंपाउंड्स हैं उनके और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी इसी तरह से होती हैं कि वो बहुत ही अनस्टेबल होते हैं और वो जल्दी से जल्दी चाहते हैं किसी स्टेबल स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाए। अब थोड़ा सा डिफरेंट एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो ये है एक कंपाउंड, ये है, दूसरा है ठीक है, तीसरा है
प्लस है, चौथा है एक, ठीक है। तो ये और यहां पे माइनस चार्ज, ठीक है। अब बच्चों बताओ कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा नॉन एरोमेटिक है, या कौन एंटी एरोमेटिक है। मैं इस एग्जांपल को इसलिए लिया कि ऐसे में आपको बड़ी कंफ्यूजन होती है। यहां देखो बच्चों, पहली बात साइक्लिक है, हाँ है। कॉन्जुगेशन पे आ जाइए, पाई सिग्मा सिग्मा, ऐसा लग रहा है कि कॉन्जुगेशन नहीं है, लेकिन नहीं। अब अगर इसको रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका बनाए तो क्या होगा, ये बॉन्ड यहां चला गया, तो जो अगला स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा बनेगा, माइनस, यहां क्या आ गया प्लस। अब देखो बच्चों, अब कॉन्जुगेशन है पाई सिग्मा प्लस सिग्मा पाई, मींस कॉन्जुगेशन आ गया, मींस ये स्ट्रक्चर एक्चुअली ऐसे भी तो एग्जिस्ट करेगा रेजोनेंस में। अब देखो प्लेनर है, हाँ। अब देखो कि बाउंड रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2, ये तो कंसीडर नहीं होगा, मींस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या हो गया, ये क्या हो गया, अब कंपाउंड, इसका मतलब कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक है। क्या है, एरोमेटिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के एग्जाम्पल ही आते हैं अक्सर क्वेश्चन एग्जाम्स में। सेम इसमें आ जाओ बच्चों, देखो साइक्लिक है, चलो है। कॉन्जुगेशन देखो, पाई सिग्मा लोन पेयर, ठीक है, सिग्मा सिग्मा पाई, ओहो हो, यहां भी कंजुगेशन नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर इसका हम रिजोनेंस स्ट्रक्चर बनाए तो कैसा बनेगा, ये बॉन्ड यहां चला जाए तो क्या होगा, O माइनस, यहां आ गया प्लस। अब देखो पाई सिग्मा लोन पेयर प्लस सिग्मा प्लस सिग्मा पाई, मीन्स अब क्या, कॉन्जुगेशन साइक्लिक भी है और कॉन्जुगेशन भी है। अब देखो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, रिंग के अंदर 2 4, यहां तो कोई कंसीडर हुआ, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या हो गया, एरोमेटिक। क्या हो गया, एरोमेटिक्स। देखने में तो ये ऐसे स्ट्रक्चर लगते हैं कि ये नॉन एरोमेटिक्स है, ना कंजुगेशन ही नहीं है, ना कंजुगेशन नहीं है इसका मतलब वो नॉन एरोमेटिक है, लेकिन एक्चुअली ये क्या है, एरोमेटिक, क्योंकि ये इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एरोमेटिसिटी ला देते हैं इसके अंदर। अब इसमें आ जाओ, साइक्लिक है, हाँ है। कंजुगेशन पे आओ, पाई सिग्मा प्लस सिग्मा है, कंजुगेशन भी है, प्लेनर है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन देखो 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन मीन्स क्या हो गया, एरोमेटिक, ठीक है। अब इस पे आ जाओ, साइक्लिक है, कंजुगेशन पाई सिग्मा पाई सिग्मा माइनस सिग्मा पाई, कंजुगेशन भी है, प्लेनर भी है। अब देखो इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 4 6 और 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स एंटी एरोमेटिक्स। अब इसी चारों एग्जाम्पल को लेके अगर क्वेश्चन उठ जाए कि विच स्ट्रक्चर इज लीस्ट स्टेबल, तो क्या होगा, लीस्ट स्टेबल कौन सा है, 4 नंबर। क्या हो गया, ये स्ट्रक्चर लीस्ट स्टेबल है, क्योंकि ये क्या है, एंटी एरोमेटिक, ठीक है। समझ में आया ना। एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में बहुत सिंपल सा डिफरेंस है, केवल उसके पाई इलेक्ट्रॉन्स की, केवल उसके अंदर के रिंग के अंदर के पाई इलेक्ट्रॉन्स की। अगर वो पाई इलेक्ट्रॉन्स 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स है, मींस 4 हैं 8 हैं 10 हैं और 4 8 12 है 16 है, तो वो क्या हो जाएंगे, वो एंटी एरोमेटिक्स होंगे। और अगर 2 6 10 14 होंगे तो क्या होंगे, वो एरोमेटिक्स होंगे, ठीक है। अब आ जाओ थोड़ा सा अलग एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब बाईसाइक्लिक ले लेते हैं, बाईसाइक्लिक या मल्टीसाइक्लिक्स। एग्जांपल है
ये है, ठीक है। ठीक है, ये है नेप्थलीन। ठीक है, नेप्थलीन देखो, कॉन्जुगेशन है ऐसे केसेस में जब बाईसाइक्लिक कंपाउंड हो, बाईसाइक्लिक कंपाउंड हो, उनमें यह देखा जाता है कि दोनों रिंग एक दूसरे से कॉन्जुगेशन में है कि नहीं है। पहली चीज साइक्लिक है। हाँ, अब ये जो कॉन्जुगेशन है वो दोनों रिंग का एक दूसरे के साथ, देखो यहां पे पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, मीन्स पूरी कंजुगेशन है, पूरा कंजुगेशन है। ठीक है, प्लेनर है। हाँ, इलेक्ट्रॉन देखो 2 4 6 8 10 10 इलेक्ट्रॉन्स, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या हुआ 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स का, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स मीन्स ये हो गया एरोमेटिक। एक और एग्जांपल, ठीक है, पाई ठीक है, इनमें देखो कॉन्जुगेशन है पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, सारे एक दूसरे से कंजुगेटेड है, साइक्लिक है, कंजुगेशन है, प्लेनर है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन देख लो 2 4 6 8 10 12 14 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स मीन्स क्या हुआ, एरोमेटिक। ठीक है बच्चों, तो ये थे एग्जांपल जो क्वेश्चन में आते, जो बहुत तरह से अलग अलग से स्टेबिलिटी पूछ सकता है, दिए हुए कंपाउंड्स में कौन सा कंपाउंड स्टेबल है, या ऐसा दे दिया एरोमेटिक दे दिया, एंटी एरोमेटिक दे दिया और नॉन एरोमेटिक दे दिया, और पूछ लिया कि कौन ज्यादा स्टेबल है या कौन कम स्टेबल है। तो एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल, एंटी एरोमेटिक सबसे लीस्ट स्टेबल, और नॉन एरोमेटिक बीच का। ठीक है, अच्छा, अगर ऐसे आ जाए कि बाइफिनाइल टाइप में क्वेश्चन, बाइफिनाइल अगर इसको बता पूछे बच्चों, अब भी बताइए एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, देख लेते हैं क्या है, देख लो। पाई 2 4 6 6 12 क्या हो गया 12। ठीक है, 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स किस में होते हैं, 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स किस में होते हैं, ये हो गया एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक्स साइक्लिक भी है, कंजुगेशन भी है और प्लेनर भी है, और ये हो गया एंटी एरोमेटिक। बाइफिनाइल मीन्स एंटी एरोमेटिक्स, ऐसा इस रूल से दिखता है। मीन्स जब ये इसका एक्सपेरिमेंट करके चेक किया गया तो ये बहुत स्टेबल होते हैं, ये स्टेबल कंपाउंड है, हाईली स्टेबल कंपाउंड है, आसानी से इसको ब्रेक नहीं होता, मीन्स ये रिएक्शन नहीं करता है। इसका मतलब एंटी एरोमेटिक तो बोलता था कि सबसे लीस्ट स्टेबल है, लेकिन ये तो स्टेबल है। तो यहां रूल थोड़ा मॉडिफाई किया गया, रूल मॉडिफाई किया गया कि जब दो रिंग सिंगल कार्बन से कनेक्टेड हो, सिंगल कार्बन से, यहां क्या था नेप्थलीन के केस में क्या था, एक रिंग दूसरे रिंग से 2 कार्बन से कनेक्टेड था, 2 कार्बन से कनेक्टेड था, ये कार्बन था, ये कार्बन था। ठीक है, लेकिन जब सिंगल कार्बन से कनेक्टेड हो 2 रिंग, तो उनका इंडिविजुअल जो वो है वो हकल रूल को फॉलो करना चाहिए, इंडिविजुअल रिंग एरोमेटिक हकल रूल्स को फॉलो करना चाहिए। अगर इसको देखा जाए तो इसमें कितने हैं, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स, मींस अब ओवरऑल कंपाउंड क्या हो गया, एरोमेटिक्स। पूरा कंपाउंड क्या हो गया, एरोमेटिक्स। यहां थोड़े रूल्स में फॉलो किया गया, मींस व्हेन रिंग connected with single carbon, then individual ring should follow
4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स रूल फॉर एरोमेटिक्स। ठीक है, मींस अगर दो अलग अलग रिंग हैं जो सिंगल कार्बन से कनेक्टेड है तो इंडिविजुअली वो एरोमेटिक फॉलो करना चाहिए। अब जो एंटी एरोमेटिक्स हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे हमने अभी तक डिस्कस में ही बताया कि एंटी एरोमेटिक्स क्या होते हैं। एंटी एरोमेटिक्स एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं वो क्या होते हैं, लीस्ट स्टेबल होते हैं, लीस्ट स्टेबल होते हैं। ठीक है, लीस्ट स्टेबल का मतलब वो जैसे मौका मिलेगा वो अपने आप को स्टेबलाइज कर देंगे। अगर हम एग्जांपल ले लूं इसको, साइक्लोब्यूटाडाइन को, इसको अगर हम इसका मेटल से रिएक्शन कराएं, सपोज को मेटल रिएक्शन कराते हैं सोडियम से, ठीक है, किसी ड्राई ईथर में उस रिएक्शन की तरह, तो क्या होता है कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये दो इलेक्ट्रॉन जो पाई बॉन्ड में पार्टिसिपेट हैं और सोडियम क्या, सोडियम के नीचे एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दे, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दे, तो क्या होगा, तो बच्चों ये पाई बॉन्ड्स के यहां पे एक इलेक्ट्रॉन इसका खुद का था, ठीक है, और एक एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, मींस ये 2Na प्लस बन गया, 2Na प्लस बन गया, मींस इसने दो इलेक्ट्रॉन दिए और एक एक इलेक्ट्रॉन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, मींस 2 पाई बॉन्ड हो गए। अब देखो बच्चों, जब ये क्या था, एंटी एरोमेटिक था, एंटी एरोमेटिक, लेकिन यहां क्या हो गया, यहां देखो साइक्लिक है, कंजुगेशन है, प्लेनर है। अब इलेक्ट्रॉन्स देखो, दो कंजुगेशन देखो, पाई सिग्मा माइनस सिग्मा पाई मीन्स कंजुगेशन है। अब देखो ये क्या हो गया, ये हो गया 2 4 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या हो गया, ये हो गया एरोमेटिक। क्या हो गया, एरोमेटिक्स मीन्स जैसे किसी हाई रिएक्टिव मेटल से संपर्क में आएगा उस तुरंत अपने आप को सोडियम साल्ट बना लेगा और क्या हो जाएगा, हाईली रिएक्टिव हो जाएगा। क्यों, हाईली स्टेबल हो जाएगा, मीन्स वो एरोमेटिक में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, जैसे और एक नेचर होता है कि जैसे इसको मौका मिलता है ये क्या कर जाता है, ये पॉलीमराइज कर जाता है। जैसे ब्यूटाडाइन और एक ब्यूटाडाइन आपस में क्या हो जाए, जैसे ये पाई इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड किए थे ये क्या यहां आ जाए और इसके जो ये एक यहां आ जाए, ये वाला यहां आ जाए, ये वाला यहां आ जाए, मीन्स दोनों जुड़ के जो बना लेंगे ऐसे। क्या पॉलीमर हो गया। ये जो बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां बॉन्ड बना लिया, ये वाला यहां बॉन्ड बना लिया, मीन्स अब यहां 3 रिंग हो गए। ठीक है, 3 रिंग हो गए। अब देखो क्या एरोमेटिक है, साइक्लिक, कंजुगेशन तो है ही नहीं, कंजुगेशन खत्म हो गया, मींस यहां एंटी एरोमेटिक था, एंटी एरोमेटिक, यहां क्या हो गया, यहां नॉन एरोमेटिक हो गया। यहां क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक, मींस एंटी एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स ज्यादा स्टेबल होते हैं, मींस यहां भी इसको स्टेबिलिटी मिल गई। तो ये इस तरह के हमने डिस्कस किए कि एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक्स और एंटी एरोमेटिक्स कंपाउंड्स के स्टेबिलिटी क्या है, उनके किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। इन नोट्स को रिवीजन करते रहिए और मस्त रहिए। थैंक यू।